मोदी मुर्दाबाद। अरे मेरे भाई, हम हिंदू हैं और सारे हिंदू आम आदमी पार्टी को जिता कर लाने वाले हैं। आज हम आपको 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं। गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है और जनता के मूड क्या कह रहा है वो दिखाएंगे आपको आज के आर पार में। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप आगे कांग्रेस। आप वो झाड़ू वाला क्यों? लगता है उसका वातावरण ऐसा है। वो दिल्ली का बता रहा है, उसकी सब वो मुफ्त में देने वाला है बिजली, इसलिए सब उसको वोट देंगे। कौन सा? वो आप वाला केजरीवाल। अभी ये अभी बिजली का बोला, सब बोला है। सब कर्मचारी को भी अच्छा लगता है केजरीवाल, रिक्शा वाले को सबको अच्छा लगता है। नंबर एक में तो केजरीवाल चल रहे हैं। हमने बोल दिया वो केजरीवाल चल रहा है नंबर 1 में। बोल बात के लिए। हाँ, वो उसने जो वचन दिया है गारंटी वो सब पूरा करेगा। एक मौका चाहिए केजरीवाल को, ऐसे बोलते ये? हैं झाड़ू देंगे सबको, आपको? सबको। हाँ जी। सर, चुनाव की स्थिति आम आदमी पार्टी की ओर दिखाई दे रही है, क्योंकि युवाओं को लेकर आज बेरोजगारी बहुत है गुजरात में, महंगाई बहुत है। ठीक है, अभी लोग आपने देखा होगा जो मोदी का रोड शो हुआ उसमें कई युवा लोग आए थे। उन्होंने युवा लोगों ने आम आदमी पार्टी के नारे लगाए थे केजरीवाल के। गुजरात में एक उम्मीद है जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को देख रहे सर। कांग्रेस? नहीं सर, कांग्रेस तो राजनीति में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के उम्मीद है, लोगों को बहुत बड़ी आस है आम आदमी पार्टी। कौन आवेगा? ये बात तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी लगता है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई नहीं। अरे वो तो जो मोदी वाले हो तो वही बोलेंगे ना, पर लोगों को पूछेंगे, पब्लिक को, तो पता चलेगा कि परिवर्तन होएगा। कि गांधीनगर में देखते हैं कितने आंदोलन होता है अभी, उसके बाद तो जरूरत पड़ेगी सब लोग आंदोलन करते हैं। क्यों? सबको तकलीफ है, सबको गरीब इंसान है, उसको बिजली अभी फ्री देने की बात चलती है। जो गारंटी कार्ड मिलते हैं आम आदमी पार्टी के, तो लोग सोचेंगे कि 300 यूनिट फ्री मिलेगा, बच्चे को दवाई फ्री मिलेगी, शिक्षण की जरूरत जो पाए की है वो खानगीकरण होगा, वो भी फ्री मिलेगा शिक्षण, तो दूसरा और क्या चाहिए? ढींगा देते हैं। यही मैं ठीक है, मैं थोड़ा ये जानने आ रहा था पहले तो कि चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी का माहौल लग रहा है? अभी तक तो भाजपा थी, अभी आपकी हमें इच्छा है, क्योंकि भाजपा वाला ने अभी कुछ किया नहीं है। अच्छा। इतने सालों से है। अच्छा, मतलब गांव में काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, तो स्कूल की वजह से कह रहे होंगे आप? नहीं, स्कूल, गांव के सारे काम, रोड, पानी, सभी की पूरी बहुत समस्या है। अच्छा, 70 साल से। मैं प्रधानमंत्री जी के कुछ बड़े बड़े झूठों के बारे में आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21 दिनों के अंदर कोरोना खत्म होगा, जो कि झूठ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 50 दिन के अंदर काला दिन वापस, 100 दिन के अंदर काला दिन वापस आएगा, जो कि झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट के अंदर आएंगे, जो कि झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो 3 किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं, ये किसानों के हित के लिए हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने जान दी और ये भी एक झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक देश के अंदर हर भारतीय को एक घर मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आज 2022 जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा झूठ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2025 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। 5 ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है। हंगर इंडेक्स के अंदर देश का स्थान 107वें नंबर पे आ गया है, पाकिस्तान से भी नीचे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के आसपास जो है अब हिंदुस्तान पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के लिए 50 दिन का समय दे दें, देश में काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं तो जो चौराहा बताओगे उस चौराहे पे लाइएगा और प्रधानमंत्री जी को लटका दीजिएगा। वो मुझे लगता है कि उस सदी का सबसे बड़ा झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के अंदर महंगाई खत्म कर दी जाएगी। आज महंगाई के क्या हालात हैं हम सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो पेट्रोल और डीजल 35 रुपए लीटर मिलेगा। आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बेहतर होगी। आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले इतना गिर गई है कि लगभग 82 रुपए से ज्यादा का डॉलर आज मिल रहा है, जो कि पूरे रुपए के इतिहास में अब तक का सबसे न्यूनतम जो है समय है। हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी उस इंटरपोल की बैठक में भारत की केंद्र सरकार का सबसे बड़ा झूठ उजागर करें और बताएं कि कैसे हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाई कि वो नॉर्थ ईस्ट के सबसे भ्रष्ट राजनेता हैं, शारदा चिट स्कैम के प्राइम एक्यूज हैं, वाटर स्कैम के अंदर एक्यूज हैं। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट छपवाई
ईडी और सीबीआई के छापे पड़े और आज हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी ये सच बताएं और भारतीय जनता पार्टी बताए कि प्रधानमंत्री जी का नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट भारतीय जनता पार्टी कब कराएगी। मैं उनके प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं, समय बताएं, स्थान बताएं और पूरे देश को बताएं, टीवी पर आके बताएं कि प्रधानमंत्री जी का नार्को टेस्ट भारतीय जनता पार्टी कब कराएगी। एमसीडी के चुनाव के बाद इन्होंने भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी तो आ ही रही है 100% और 100% ये कंफर्म है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो इन्होंने एक नया समीकरण बनाया कि चुनाव से जो एमसीडी की पावर है क्यों ना उस पावर को ही ले ली जाए, और ये बड़ा खतरनाक है। पहले क्या प्रपोजल था मैं बताता हूँ, अभी का क्या प्रपोजल ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये था कि सदन के अंदर जो पार्षद चुन के जाते थे वो पार्षद रेगुलरली मिलते थे, सदन के अंदर प्रपोजल बनते थे, स्टैंडिंग कमेटी उसको पास करती थी, सदन के अंदर आता था और सदन के अंदर जब एक बार पास हो जाए प्रपोजल तो उसको फिर एमसीडी के जो भी अधिकारी हैं उस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करते थे। ये प्रपोजल ये लेके आ रहे हैं कि अब सदन का कोई मतलब नहीं, अब पार्षद का कोई मतलब नहीं, अब अधिकारियों का कोई मतलब नहीं, अब सदन में आप कुछ भी पास करो, जब तक एलजी उसको फाइनल नहीं करेंगे तब तक वो मान्य नहीं है। तो एक तरीके से एलजी कौन अपॉइंट करता है? एलजी भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट करती है। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि एमसीडी चुनाव से जो भी पार्षद निकल के आएंगे वो जो भी एक्ट बनाएंगे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फाइनल निर्णय जो है वो एलजी साहब लेंगे। ये एक प्रपोजल ये लेके आ रहे हैं। ये पूरी तरह से इलीगल प्रपोजल है, ये गलत है और मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट के अंदर 1 मिनट भी ये प्रपोजल टिकेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये प्रपोजल लेके आ रही है तो उन्होंने मन ही मन ये मान लिया है कि उनके बस की नहीं है। उन्होंने हथियार डाल दिए एमसीडी के अंदर। उन्होंने ये मान लिया कि अब चुनाव उनके बस की नहीं है कि एमसीडी के चुनाव में कुछ भी कर पाए। जीतना तो छोड़ो, मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी मान लिया कि जमानत बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ। पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में उन्होंने सिर्फ आप लोगों को दुख देने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब समय आ गया है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, दिल्ली को बढ़िया बनाया जाए, दिल्ली को सुंदर बनाया जाए। इसके लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मान ही चुकी है वो जीत नहीं सकती।